कल पंचायत समिति में माननीय विधायक जी ने अतिवृष्टि के कारण कस्बे में, गांव में, नगर परिषद क्षेत्र में जो गंदगी और जल भराव की समस्या थी उसको गंभीरता से लेकर के उपखंड स्तर के सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और सभी पार्षदों से, नगर परिषद के सभी जनप्रतिनिधियों से, सरपंच साहिबान से इन समस्याओं को से अवगत हुए, रूबरू हुए और एक एक करके चिन्हित किया गया कि भाई इन जगह पर पेयजल, पानी के भराव, वर्षा के भराव से संबंधित ये प्रॉब्लम है। जिसमें राठौड़ चौक की बात थी, जिसमें पोस्ट ऑफिस के सामने की बात थी, जिसमें जेड़ के आसपास की बात थी, जिसमें सबलपुरा और जैतपुरा मोहल्ले के नालों की सफाई की बात थी। मीटिंग करके माननीय विधायक जी अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में कस्बे में निकले और अधिकारियों को जहाँ जहाँ भी गंदगी के ढेर मिला उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली निर्देश दिए कि 2 दिन में इस समस्या का समाधान करना चाहिए, कर दो वरना ठीक नहीं होगा। जैसे ही राजेंद्र जी पार्षद जी के वार्ड में पहुँचे, वहाँ पर राजेंद्र जी ने माननीय विधायक जी से कोई शिकवा शिकायत नहीं की थी। हम भी थे, प्रशासन के लोग भी थे, पार्टी के सभी पदाधिकारी थे। उन्होंने कहा कि साहब ये कमिश्नर महोदय से 3 बार मिल चुके, 3 बार फ़ोन कर चुके, ना फ़ोन उठाते हैं और ना दौरे पे कभी सर्वे करने का काम किया आकर के। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप अधिकारियों को लेकर के आए, हमारी समस्या का समाधान किया। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्म की बात है कि एक पूर्व विधायक होते हुए और उसकी ज़बान पे तो ऐसी बोलनी चाहिए जिस पे लोग इकबाल कर सकें। हमको बहुत बुरा लगा कि उस व्यक्ति ने यहाँ तक उड़ाने की बात की कि माननीय विधायक जी के साथ में अभद्र व्यवहार हुआ, उनको थप्पड़ मारा गया, उनका गिरेबान पकड़ा गया। हम तो सोच भी नहीं सकते कि जनप्रतिनिधि इस तरह की मनगढ़ंत बातें और इस तरह की गलत बातें अपने मुंह से निकाल सकता है। हम सब लोग थे, कोई माननीय विधायक जी से किसी व्यक्ति ने कोई शिकवा शिकायत नहीं की और हमको उस दिन देख करके थोड़ा सा महसूस भी हुआ कि यार परसों बारिश हुई है और आज किसी सड़क पे पानी भरा हुआ नहीं है। कहीं कहीं पर नालों में थैलियों की वजह से रुकावट मिली थी, उसको भी स्ट्रिक्टली हटाने के निर्देश दिए थे। मैं आज इस अवसर पर आप सब मित्रों से कहना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि को कम से कम ऐसी बात बोलनी चाहिए जिसके ऊपर इकबाल किया जा सके, जिसकी बात के ऊपर विश्वास किया जा सके। भविष्य में पूर्व विधायक ने तो सारी सीमाएं लांघ दी, अपनी मर्यादा को ख़त्म करने का काम किया है कि इस तरह की भाषा बोल करके। मैं सच्चाई की बात है कि हम सब लोग थे, कोई माननीय विधायक जी के साथ में कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, किसी ने उनके साथ में अभ्यतव्य नहीं की, कोई बहस नहीं की। सिर्फ नगर परिषद के कमिश्नर के प्रति लोगों ने असंतोष जाहिर किया था कि हमारे फ़ोन नहीं उठाते, यही बात राजेंद्र जी ने कही थी और इसके अलावा कोई व्यक्ति कहीं पर भी कोई चूँ चपट नहीं हुई। मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अधिकारियों की मीटिंग ली और वर्षा के तीसरे दिन आकर के कस्बे का दौरा किया और 2 दिन में इस सारी नालियों को साफ़ करने के निर्देश दिए और 2 दिन के बाद में जब नालियों का साफ़ कर दिया जाएगा तब एक दिन सार्वजनिक रूप से विधायक जी का आभार भी व्यक्त करेंगे, सब जनप्रतिनिधि करेंगे। और इस पूर्व विधायक जो इस तरह की बात करता है, मैंने ये भी कहा है, मैंने वीडियो सुना है कि बहरोड को मैंने जिला बनाया। अरे बहरोड को जिला बनाया कि बहरोड की मान सम्मान को, प्रतिष्ठा को अगर इस धरती पर कोई व्यक्ति है तो वो पूर्व विधायक बलजीत यादव है। हम अलवर में जाते थे, बहरोड के लोग गर्व से ऊंचा सीना करके जाते थे, लोग हमारी इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। इस व्यक्ति ने कोटपुतली के साथ हमको शामिल करके और 2वीं दर्जे पे लाने का काम किया है। और ये अगर बहरोड शब्द नहीं जुड़ता तो ये शायद हमारी ये परिषद भी नहीं बनती, हम पालिका तक ही सीमित रह जाते, हमारी पंचायत समिति सुरक्षित रह जाती। अब इस बहरोड शब्द को जोड़ने से हमको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हम आगे भी ज़िले की मांग नहीं कर सकते और इस व्यक्ति को बहरोड शब्द जुड़वाना भी था। तो मैंने पहले भी कहा कि ये माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को लिख के देता कि मुझे 5 दफ्तर दे दीजिए
मुझे सेशन कोर्ट दे दीजिए, मुझे पानी का, बिजली का, एसी का दफ्तर दे दीजिए, मुझे जिला परिषद दे दीजिए, मुझे ये दफ्तर दे दीजिए। इन शर्त पर अगर ये दफ्तर हमको बहरोड में स्थापित करने का वादा करते हो तो हमको बहरोड कोटपुतली के साथ में शामिल कर दिया जाए। खाली नाम जोड़ने से इस आज बानसूर है, बानसूर से जुड़ गया ना। मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि सर्वदलीय मीटिंग बुला करके सभी पार्षदों को, सभी सरपंच साहिबान को, सभी पार्टियों के लोगों को और सारे एनजीओज को बुला करके एक मीटिंग करनी चाहिए कि हमारे को इस बहरोड शब्द जो कोटपुतली के साथ जोड़ा गया है इसको हटा दिया जाए, ताकि हम आगे ज़िले की मांग कर सकें, ताकि हमारी पंचायत समिति सुरक्षित रह सके, ताकि हमारे नगर परिषद में ये जो आलम आज देखने को मिला है हम आगे भविष्य में हमको ये समस्या से जूझना नहीं पड़े। इसलिए आप मित्रों, आप धन्यवाद है, आप पधारे। लेकिन मुझे खेद है कि ऐसे विधायक रहे हमारे इलाके में जिनकी कोई ज़बान का इकबाल नहीं, जिनकी कोई सच्चाई नहीं, जिनकी विश्वास नहीं किया जा सकता उनकी ज़बान पर। इससे शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो नहीं सकती। धन्यवाद।